एकलव्य एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज हम कक्षा 7th में संस्कृत विषय के अंतर्गत प्रथम पाठ सुभाषितानि पढ़ेंगे। ओके, तो सभी बच्चे अपनी पुस्तकें खोलें और जो मैं पढ़ा रही हूँ उस पर ध्यान दें। सबसे पहले बच्चों चैप्टर का नाम यानी पाठ का नाम क्या है? सुभाषितानि। इसका मतलब क्या होता है? सुंदरम वचनम इति सुभाषितानि। सुंदरम वचनम यानी क्या होता है? अच्छे वचन। इस पाठ में हम अच्छे वचन पढ़ेंगे। ऐसे श्लोक दिए हैं जिसके द्वारा हमें ज्ञानप्रद बातें सीखने को मिलती है। अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे हम इन श्लोकों के द्वारा। तो आप सब अपनी पुस्तकें खोलेंगे और मैं पढ़ा रही हूँ, आप उस पर ध्यान देंगे कि मैडम क्या पढ़ा रहे हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रथम श्लोक। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। ये मैंने प्रथम श्लोक बोला। ठीक है, अब देखिए पृथ्व्याम यानी क्या होता है? पृथ्वी पर। पृथ्वी पर यानी धरती पर। धरती पर क्या है बच्चों? पृथ्व्याम यानी तात्पर्य क्या है? धरती पर। धरती पर त्रीणि यानी क्या होता है? तीन। ठीक है, अब इसमें त्रीणि शब्द का मतलब होता है तीन, ये नपुंसकलिंग है। ठीक है, और पृथ्वी पर त्रीणि रत्नानि यानी तीन रत्न है। कौन से तीन रत्न है? एक तो है जल, जल्लम, अन्नम, सुभाषितम। जल्लम यानी जल, ठीक है, अन्नम यानी अनाज और सुभाषितम यानी अच्छे वचन। तीन जो है रत्न है। वास्तव में देखा जाए ये हीरे मोती नहीं, ये हीरे मोती काम के नहीं, तीन वास्तव में जो हमारी पृथ्वी यानी धरती पर तीन अनमोल रत्न है। कौन से हैं बच्चों? एक तो है जल, पीने के लिए चाहिए, एक होता है अनाज और तीसरा क्या है? सुभाषितम यानी सुंदर वचन। ठीक है, तीसरा कौन सा है? सुंदर वचन। सुंदर वचन बोलोगे तो लोग आपको याद रखेंगे। तो ये तीन ही रत्न है। अब याद रखना, आपको पूछेंगे परीक्षा में तो कौन से तीन रत्न है, तो यूं नहीं कि आप हीरे मोती, नहीं, जल, अन्न और अच्छे वचन, है ना। तो जो है ये तीन रत्न है। मूढ़े, मूढ़े यानी क्या होता है? मूर्ख व्यक्ति। मूढ़े, मूढ़े क्या करता है? मूर्ख व्यक्ति। मूर्ख व्यक्ति क्या करते हैं बच्चों? वो मूर्खों जैसी बातें करते हैं। कैसी बातें करते हैं? मूर्खों जैसी। मूर्ख। मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते यानी मूर्ख व्यक्ति पाषाण खंडेषु, पाषाण यानी पत्थर के टुकड़ों को, ये हीरे मोती होते हैं ना, ये पत्थर के टुकड़े हैं, इनको ही वो क्या कर देते हैं? रत्न संज्ञा विधीयते यानी रत्नों की संज्ञा दे देते हैं, यानी उनको रत्न की संज्ञा दे देते हैं या उनको रत्न कह देते हैं। विधीयते यानी का मतलब यहाँ पे है रत्नों की संज्ञा दी जाती है या उसको रत्नों का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि वास्तव में पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल, अन्न और अच्छे वचन, परंतु मूर्ख व्यक्ति पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न की संज्ञा दे देते हैं, यानी उसी को रत्न मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना? बहुत सरल है। अब हम नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 2। ओके, ध्यान देंगे। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम। बहुत सरल है ये भी। सत्येन यानी क्या होता है? सत्य के, सत्य द्वारा। धार्यते यानी क्या होता है बच्चों? धारण की जाती है। धार्यते यानी क्या होता है बच्चों? धारण की जाती है। अगर आपको जो शब्द मैं बोल रही हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपनी पेंसिल अपने पास रखेंगे और लिख देंगे। जो भी मैं पढ़ा रही हूँ ना उसको आप पेंसिल से नोट कर लेंगे कि मैडम क्या बोल रही। कुछ शब्द तो मैंने लिखे हैं यहाँ पे और कुछ मैं बोल रही हूँ, है ना, तो आप अपनी पेंसिल से लिख सकते हैं। धार्यते जैसे लिखा मैंने, धार्यते यानी एक धार्यते आपको टफ लगता है, मान लो, अलग से लिख रही हूँ मैं। धार्यते, धार्यते का मतलब क्या होता है? धारण की जाती है। धारण की, अभी नहीं लिखना है, अभी समझेंगे। ओके, मेरे साथ नहीं लिखना है अभी, इसको सिर्फ हमको क्या करना है? समझना है। हाँ, तो मैं बोल रही हूँ सत्येन धार्यते पृथ्वी यानी पृथ्वी यानी यहाँ पे क्या है? धरती। धरती सत्य से धारण की जाती है। धरती जो है वह किससे धारण की जाती है? सत्य से धारण की जाती है। बिल्कुल, हमारी इस धरती में बहुत सत्यता है बच्चों, तो सत्य से ही धरती जो है वह धारण की जाती है, झूठ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो है सत्येन
तपते रवि, रवि यानी सबको पता है सूर्य को हम रवि कहते हैं ना बच्चों, और भी दिनकर दिवाकर इसके पर्यायवाची आपको आता है। तो सूर्य सत्य से तपता है, सत्येन तपते रवि, यानी सत्य से ही सूर्य तपता है। जो सूर्य का तपना है, जिसकी गर्म ऊर्जा हमको मिलती है, ये वास्तव में क्या है? सत्य है, प्रत्यक्ष हम देखते हैं ना, कोई झूठ बात नहीं है, कहीं सुनी नहीं है, हमने प्रत्यक्ष देखा है। तो सूर्य सत्य से ही तपता है, यानी सत्य की महिमा कितनी है देखो आप, है ना। सत्येन वाति वायुश्च, और सत्य से ही, वाति का मतलब क्या होता है बच्चों? बहना। ये देखो वाति यानी क्या लिखा है मैंने? बहती है, ठीक है। और वायु यानी आपको पता है ये हवा, ठीक है। और च यानी क्या होता है? और च अव्यय पद होता है। अव्यय पद वे होते हैं बच्चों जो कभी चेंज नहीं होते। च है जैसे, अपि है, इस तरह के, है ना। पुनः पुनः, शनै शनै, धीरे धीरे, ये शब्द कुछ होते हैं जो कभी चेंज नहीं होते हैं, तो ये हमेशा आते रहते हैं। तो सत्येन वाति वायुश्च, यानी हवा भी जो है वह सत्य से ही बहती है। यानी जो हम देखते हैं ना, सत्य से ही हवा बहती है, हवा का बहना भी एकदम वास्तव में सत्य है। ईश्वर द्वारा दिया हुआ एक वरदान है कि हवा हमेशा क्या है? रुकती है क्या? नहीं, बहती रहती है ना। तो सत्य से ही जो है हवा चलती है, बहती है। और सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, और प्रतिष्ठितम यानी क्या होता है बच्चों? स्थित है। प्रतिष्ठितम शब्द का अर्थ क्या होता है? स्थित है। तो इसका मतलब क्या है कि सब कुछ, सर्वम यानी क्या होता है? सब कुछ। देखो सर्वम यानी लिखा भी है मैंने, सर्वम यानी सभी, ठीक है। और सर्वम भी अव्यय पद है जो नहीं बदलता। तो सब कुछ जो है वह सत्य पर ही निर्भर है, या सत्य में ही स्थित है। प्रतिष्ठितम शब्द का एकदम सही अर्थ है स्थित है। तो सब कुछ सत्य पर ही स्थित है, सब कुछ सत्य में ही निर्भर है। यानी सत्य, सत्य से तात्पर्य क्या हुआ? आप कहोगे मैडम सत्य मतलब आपको पता है सत्य ही शिव होता है, शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है। तो सत्य का मतलब होता है ईश्वर। क्या होता है? ईश्वर होता है। तो इन सभी चीज़ों में क्या दिखता है हमको? ईश्वर दिखता है। यानी जहाँ सत्य है वहीं पे ईश्वर है, जहाँ पे असत्य है वहाँ ईश्वर नहीं होता है ना। तो यहाँ पर हमको ये समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है कि संसार में कितनी चीज़ें सत्य है, तो हमको उन सब से क्या करनी चाहिए? शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। क्या शिक्षा? कि धरती सत्य से धारण की जाती है, सूर्य सत्य से ही तपता है, और सत्य से ही हवा चलती है, और सब कुछ सत्य में ही निर्भर है, क्योंकि सत्य ही क्या है? शिव है। सत्य ही शिव है। समझ में आ रहा है ना? बहुत सरल है। अब हम नेक्स्ट श्लोक करेंगे, यानी तीसरा नंबर। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनयने विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अब देखो बच्चों, दाने यानी क्या होता है? दान। सबको पता है दाने यानी दान, दान पर। तपसी यानी क्या होता है? तपस्या पर। एक तो दाने यानी दान पर, तपसी यानी क्या होता है? तपस्या पर। ये देखो मैंने लिखा भी है, तपसी यानी तपस्या पर। शौर्य, शौर्य यानी क्या होता है? बल पर। शौर्य किसी काम कहते हैं ना, शौर्य, इसका तो शौर्य मतलब होता है यहाँ पे बल है, ठीक है, बल पर। और विनय यानी क्या होता है? नम्रता, एकदम विनय का भाव, नम्रता, झुकाव, ठीक है। और नय यानी क्या होता है बच्चों? नीति। नीति यानी अभी समझे था आपको, एकदम ठोस बात, गंभीर बात, एकदम नीति, है ना। मतलब नीति से तात्पर्य जो है, हमने अभी जब चैप्टर शुरू किया तब मैंने क्या कहा था? अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी जो है ज्ञान की बातें हम सीखेंगे। तो नीति का मतलब होता है एकदम नैतिकता। जैसे मैं बोलूँगी अहिंसा परमो धर्म, ये तो धर्म तत्व जय, एकदम ठोस, एकदम नीतिपूर्ण बातें, शिक्षाप्रद ठोस बातें, एकदम गंभीर बातें, है ना, गंभीर, एकदम सीरियस चीज़ें कि हाँ सच में ऐसा होता है। हमको अहिंसा रखनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। जहाँ धर्म होगा वहाँ ईश्वर आएंगे। श्री राम को हम फॉलो करते हैं, कृष्ण को करते हैं, तो ये सारे जो है वो क्या करते हैं? हमें कौन सा पाठ पढ़ाते हैं? नीति का, मतलब नैतिकता का। तो यहाँ पे नए शब्द का मतलब नया नहीं है, क्या है? नीति है। और विस्मयो यानी क्या होता है? आश्चर्य। विस्मयो यानी क्या होता है बच्चों? आश्चर्य, ठीक है। और न यानी क्या होता है? नहीं। यहाँ पे न और ही, न का मतलब है नहीं, और ही का मतलब यहाँ पे है ना, न का मतलब आप लिखेंगे, अगर आपके गलत किया तो करेक्शन करो, अगर बुक में गलत है तो। न का मतलब नहीं है, और ये ही लिखा है ना, इसका मतलब है क्योंकि। ये ही लिखा है ना, इसका मतलब यहाँ पे है क्योंकि, नहीं है। ही यानी क्योंकि है, मतलब इसका अर्थ आप ऐसे लेंगे, ही लिखे, ही को लिखना है
क्योंकि, और न यानी नहीं। ओके, कर्तव्य यानी क्या होता है, करना चाहिए। कर्तव्य यानी क्या होता है, करना चाहिए। और बहुरत्ना यानी क्या होता है, अनेक रत्नों वाली। बहुरत्ना यानी क्या होता है, अनेक रत्न, बहुरत्न, अनेक रत्न। और वसुंधरा यानी क्या होता है, पृथ्वी या फिर धरती भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे वसुंधरा यानी क्या है, पृथ्वी। अब मैंने तो ये आपको अर्थ बताएं, अब मैं इसको श्लोक का अनुवाद कर रही हूँ, है ना। आप ध्यान देंगे। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये। इसमें विज्ञाने का मतलब नहीं बताया मैंने आपको। विज्ञान यानी विस्तृत, मतलब विज्ञान का मतलब होता है विशेष ज्ञान। विज्ञान, वि यानी क्या होता है, विशेष, और ज्ञान मतलब ज्ञान, तो विशेष ज्ञान विज्ञान। ओके, तो समझ लिया इसका अर्थ। अब मैं पढ़ रही हूँ। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये, यानी एक तो दान पर, तपसी यानी तपस्या पर, एक है बल पर, और विशेष ज्ञान पर, विज्ञान यानी विशेष ज्ञान पर, विनय यानी नम्रता पर, और नए यानी नीति पर न ही विस्मयो कर्तव्यो, कभी भी विस्मयो यानी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। हमें इन चीज़ों में कभी भी आश्चर्य, अरे ऐसा होता है क्या, ऐसे आश्चर्य नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सब सत्य है। दान करना, अगर कोई दान कर रहा है तो हमें आश्चर्य क्यों करना उसमें? दान तो बहुत अच्छी चीज़ है। कोई तपस्या करता है तो उसमें भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। और कोई किसी के पास बल है तो भी हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, है ना। और इसके अलावा किसी के पास विज्ञान है यानी विशेष ज्ञान है तो इस पर भी हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। एक विनय है, किसी के अंदर विनम्रता है तो भी हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि ऐसा हो सकता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। और नए यानी क्या होता है, नीति। नीति में भी हमें क्या करना चाहिए, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए आश्चर्य? क्योंकि जो है बहुरत्ना वसुंधरा, यानी कि हमारी ये जो धरती है, ये पृथ्वी है ना, इस पर ये बहुत सारे रत्न हैं। कहने का मतलब ये है कि ये हमारी पृथ्वी है ना, ये अनेक प्रकार के रत्नों से युक्त है, क्योंकि ये पृथ्वी पर अनेक रत्न के समान है। ये सारे हमारी पृथ्वी के लिए क्या है, अनेक रत्न है। रत्न का मतलब क्या हुआ, बहुमूल्य चीज़ें, बहुत अनमोल चीज़ें। तो हमें कभी भी इस पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो विद्यार्थियों वापस सुन लो, दान में तपस्या, देखो दान पर, तपस्या पर, बल पर, विशेष ज्ञान पर, विनय नम्रता पर और नीति पर, इन सभी में हमें कभी भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर अनेक बहुरत्ना यानी पृथ्वी पर, यहाँ पे वसुंधरा यानी पृथ्वी पर बहुरत्ना यानी अनेक रत्न है, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर अनेक रत्न हैं। ठीक है, तो विद्यार्थियों आज हमने श्लोक 1, नंबर 2 और नंबर 3 ये 3 पढ़े हैं, और आप भी इसको वापस पढ़ेंगे और ये आप अपनी कॉपी में कर लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।